नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके में ढोला मारू की प्रेम कहानी टॉपिक। इस प्रेम कहानी में ढोला जो कि नरवर जो कि मध्य प्रदेश में है का राजकुमार होता है और मारू जो कि पुगल देश की राजकुमारी होती है। उस समय पुगल में अकाल पड़ता है। अकाल पड़ने पर पुगल का राजा नरवर राज्य में चला जाता है, जहाँ पर वह अपनी बेटी मारू का विवाह ढोला के साथ फिक्स करता है। विवाह के समय ढोला की उम्र 2.5 साल होती है और मारू की 1.5 साल होती है। और ये विवाह ढोला और मारू का बचपन में ही किया जाता है। उस समय ये होता था कि विवाह बचपन में किया जाता था और मुकलावा बाद में होता था। पुगल राज्य में भयंकर अकाल के बाद कुछ समय बाद जब सुकाल आया तो पुगल का राजा वापस अपने परिवार सहित पुगल लौट आया। कुछ समय बाद ढोला के माता पिता की मृत्यु हो जाती है और ढोला राजा बन जाता है और ढोला वयस्क और बड़ा हो जाता है। बड़ा होने पर ढोला अपने बचपन की विवाह को भूल जाता है और उसका दूसरा विवाह जो कि मालवा राजकुमारी थी मालवणी के साथ हो जाता है और वह अपने हंसी खुशी परिवार के साथ रहता है। मालवणी जो कि ढोला की पत्नी थी, उसको ढोला के बचपन के विवाह के बारे में पता था और वह जितने भी पुगल से जो भी पत्र आते थे वो पत्र वह ढोला तक नहीं पहुंचने देती थी। उसे मारू की सुंदरता के बारे में पता था और वो जो भी पुगल देश से पत्र आते थे वो ढोला तक नहीं पहुंचने देती थी। एक दिन की बात है, जब मारू को रात को सोते हुए सपना आता है कि ढोला उसे लेने आया हुआ है, तब वह बहुत खुश होती है। जब सुबह होती है तो वह ये बात अपनी माँ को बताती है। माँ भी बहुत यह सुनकर माँ बहुत दुखी होती है। जब सुबह के टाइम मारू बहुत खुश होती है अपनी सहेलियों के बीच, तो सहेलियां पूछती है कि आज मारू इतनी खुश क्यों है। तो मारू बताती है अपने रात के सपने के बारे में और अपनी सहेलियों से बोलती है कि अतः कहानी प्रेम री मुख सु कहीं न जाए, गूंगे रो सपनों भाइयों उन सुमर सुमर पछताए। यानी ये कहानी प्रेम की है, मुख से कहीं नहीं जा रही है। जैसे गूंगे रो सपनों भाइयों, यानी गूंगे को सपना आया और वह किसी को नहीं बता पाता है और वह मन ही मन सुमर ही सुमर यानी याद याद कर करके पछताता रहता है। यही बात मारू के साथ हुई है। जब ढोला बहुत दिनों के बाद भी मारू को लेने नहीं आता है तो पुगल का राजा बहुत ही व्यथित और चिंतित हो जाता है और वह बहुत बार नरवर के राज्य में पत्राचार करने के बाद भी पत्रों का उचित जवाब नहीं मिल पाता है, तो वह बहुत दुखी होता है और वह अपने यहाँ से यानी पुगल देश से ढाडी जो कि एक गाने बजाने वाली जाति होती है उसको नरवर दरबार में भेजता है। और ढाडी अपने गाने के माध्यम से जो कहाँ गए, नरवर दरबार में गए और वहाँ जाकर दरबार में अपने गाने के माध्यम से ढोला जो कि नरवर का राजा था उसके बचपन के विवाह की याद दिलवाते हैं, जो कि बड़ा होने के बाद भूल चुका था। तो ढोला को जब अपने बचपन की विवाह की याद आती है तो वह तुरंत राज दरबार से उठ खड़ा होता है और अपनी जो पत्नी होती है मालवणी जो कि मालवा राजकुमारी, उसको ये सब बात बताता है जो कि मालवणी को पहले से पता था। तो मालवणी ढोला को रोकने का बहुत प्रयास करती है लेकिन ढोला नहीं मानता है और ढोला वहाँ से अपना ऊँट लेकर पुगल की तरफ निकल पड़ता है। रेगिस्तान के दौरों में ढोला ऊँट पर सवार होकर पुगल राज्य पहुँचता है। वहाँ से वह
मारू को अपने साथ लेता है और रेगिस्तान के दौरों में दोनों ऊँट पर सवार होकर निकल पड़ते हैं। रास्ते में उमर सुमरा नामक एक खलनायक जो कि मारू को छीनने की चाल चलता है, लेकिन वह इसमें सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि ढोला काफ़ी तेज़ गति से सवार होकर दोनों को काफ़ी तेज़ गति से ऊँट को ले जाता है। कहाँ की तरफ? नरवर की तरफ। इस कहानी का वर्णन ढोला मारूरा दूहा में है। इसके रचयिता है कवि कलोड़। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक ढोला मारू राजस्थान की एक प्रेम कथा समाप्त होती है। जय हिंद।